साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी की है। जब आपको जहांगीर द्वारा दिल्ली बुलाया गया और आप जी को चंदूलाल द्वारा ग्वालियर के किले में कैद रखा और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं। जब बादशाह जहांगीर ने श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज को दिल्ली बुलाया हुआ था, तो उन दिनों में सतगुरु के और बादशाह जहांगीर के मेल मिलाप को देखकर जहांगीर के दरबार का एक कर्मचारी दीवान चंदूलाल ये देखकर बहुत दुखी हो रहा था। तो फिर चंदूलाल ने बादशाह जहांगीर और सतगुरु के मेल मिलाप को खत्म करना चाहा। वह अनेक युक्तियां बनाता हुआ एक ज्योतिषी को मिला और सारी बात उसको बताई। तो चंदूलाल ने ज्योतिषी को लालच देते हुए कहा कि तू बादशाह को कहना कि आपके ऊपर शनि की दिशा आने वाली है, जो कि आपको बहुत नुकसान देने वाली है, और इसका उपाय ये है कि कोई हरगोबिंद नाम का व्यक्ति है जो कि खत्री जात और सोडी कुल में से है। वह महापुरुष आपके लिए ग्वालियर के स्थान पर बैठकर 40 दिन के लिए माला फेरकर खुदा का नाम जपे। तो चंदूलाल ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं गुरुजी को सदा के लिए कैद करवा दूंगा, उसके पिता की तरह इसका भी नाश करवा दूंगा। तो ज्योतिषी ने अपनी चतुराई के साथ ये सब बातें बादशाह जहांगीर को कही। तो पास बैठे चंदू और कुछ बुजुर्गों ने इस बात को अंगारा दिया। बादशाह को कहा कि ज्योतिषी बहुत ज्ञानवान है, ये जो भी कह रहा है तो ठीक कह रहा है। और फिर बादशाह ये सब सुनकर बहुत डर गया और कहने लगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे महापुरुष की खोज की जाए। तो फिर चंदूलाल ने मौका संभालते हुए बादशाह को कहा कि ऐसा महापुरुष तो आपके पास ही है जिसने शेर को मारा था और उसकी सोढ़ी कुल और जात खत्री है, और उसका नाम भी गुरु हरगोबिंद साहब जी है जो कि प्रसिद्ध हैं। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि वह किस तरह हमारे लिए मान जाएंगे, वह तो महान गद्दी पर विराजमान है। और फिर यह सुनकर चंदू ने उसी वक्त कहा कि बिना किसी शंका के उसको ग्वालियर के किले में भेजने का विचार करें और मन में कुछ भी विचार ना करें। तो वजीरों ने भी बहुत प्रशंसा की कि ज्योतिष बहुत ज्ञानी है और बहुत जानकार है, इसने पूरी परख करके प्रसिद्ध पुरख का नाम बताया है। आज गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर के किले में 40 दिन आपके लिए जाप करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इस तरह चंदू ने सबको भरमा लिया और बादशाह मौत से डरता हुआ सतगुरु हरगोबिंद जी महाराज जी के पास चला गया। तो गुरु जी ने बादशाह का परेशान चेहरा देखा और उससे परेशानी का कारण पूछा। और फिर पूछने पर बादशाह ने उस आने वाली शनि की दशा के बारे में सतगुरु महाराज को बताया और उसका उपाय सतगुरु को बताया कि अगर आप मेरे लिए ग्वालियर के किले में 40 दिन बैठकर खुदा का नाम जपेंगे, सिमरन करें। और फिर ये सुनकर गुरु साहब समझ गए कि ये चंदू की चाल है। और फिर सतगुरु ने सोचा कि अगर बादशाह को जवाब दिया तो बिगाड़ पैदा हो जाएगा और बादशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत के असल तथ्य को जान नहीं पाएंगे। और फिर सतगुरु जी ने सोच विचार किया कि बादशाह का कहना स्वीकार कर लिया जाए। और फिर ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने जल्द ही आज्ञा पत्र लिखवाकर
किले के द्वार के पास भेज दिया। तो बादशाह ने गुरु साहब जी की हर तरह की सेवा संभाल करने का हुक्म दे दिया। सतगुरु महाराज ने सिखों को पीछे देखभाल करने के लिए कहा और खुद 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले की तरफ चले गए। साध संगत जी, ग्वालियर किले का किलेदार हरिदास सतगुरु के दर्शनों के लिए बहुत उतावला था। उसने सतगुरु जी को बड़े ही सम्मान के साथ श्रेष्ठ स्थान पर बिठाया और सतगुरु जी भी उसकी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो किले के अंदर बहुत बड़े बड़े राजे कैद काट रहे थे, तो उन्होंने सतगुरु जी के दर्शन करके सुख प्राप्त किया। किले के अंदर उन राजाओं का रहन सहन बहुत खराब था, ना ही उन्हें उस कैद से रिहा होने की कोई आस थी। तो सतगुरु जी के आ जाने के कारण उनकी भी लंगर में बहुत अच्छी सेवा होने लगी, अच्छा पकवान उन्हें मिलने लगा। तो उसके बाद सतगुरु ने भाई जेठा जी और भाई पुराना जी को कहा कि आप बाहर जाकर हथी कृत कर राशन लेकर आओ, हम वही राशन खाएंगे। और फिर सिख सतगुरु जी का हुक्म मानकर बाहर जाकर बर्तन करने वाले ठठेरे के पास जाकर मेहनत करने लगे। वो अपनी की हुई कमाई से बाजार में से रसद लेकर लंगर तैयार करते और सतगुरु जी उसी कृति का लंगर परवान करते थे। और चंदूलाल अपनी चाल के मुताबिक सतगुरु जी को ग्वालियर के किले में कैद करवाकर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सतगुरु जी को ख़त्म करना आसान हो जाएगा। तो साध संगत जी, उसके बाद चंदूलाल ने अपने एक सिपाही के माध्यम से किलेदार हरिदास को पत्र लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि किले के अंदर मेरा एक बड़ा दुश्मन गुरु हरगोबिंद साहब जी पहुंच गया है, जिसको आप जहरीली पोशाक करवाकर ख़त्म कर देना। फिर मैं अपने दासों की तरफ से आपका मान सम्मान करवा दूंगा और आपको अपना मित्र बना लूंगा। तो जब चंदूलाल का आदमी जहरीली पोशाक लेकर हरिदास के पास गया, तो हरिदास ने सब कुछ सतगुरु महाराज जी को बता दिया कि सतगुरु जी, आपको यहाँ भेजने का षड्यंत्र चंदूलाल ने रचा है। सिमरन करने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, उसने आपको खत्म करने की योजना बनाई है और मैं उसका कहना किसी भी तरह नहीं मानूंगा। तो किलेदार ने चंदू का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और फिर ये देखकर चंदूलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने बादशाह के वजीरों को दान देकर ये सिखा दिया कि वह बादशाह को गुरु हरगोबिंद साहब जी के बारे में याद ही ना करवाएं कि उनको 40 दिन के बाद बाहर निकालना है। और फिर वजीरों ने ऐसा ही किया और वह बादशाह को यही कहते रहे कि गुरु जी आनंद में हैं और आपकी भलाई गुरु साहब जी के किले में रहने से ही है, क्योंकि जितनी देर गुरु जी किले में आपके लिए सिमरन करते रहेंगे उतनी देर आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। उधर आए हुए 5 सिखों ने सलाह की कि वजीरों ने बादशाह की बुद्धि फेर दी है और चंदू ने अपना कर्म पूरा कर लेना है, और ये बात गुरु अर्जन देव जी के जैसे ही हो रही है। और फिर भाई जेठा जी ने और भाई प्राणा जी ने साथ मिलकर विचार किया कि सतगुरु जी को बाहर निकालने का हमें कोई प्रयास करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। फिर वहाँ पर बाबा बुढ़ा जी पहुँच गए, तो उनकी तरफ से सिखों ने अमृतसर के बारे में पूछा, वहाँ की खबर ली। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जब पता चला कि सतगुरु ग्वालियर के किले में जा विराजे हैं, तो ये सुनकर माता गंगा जी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने ही हमें गुरु साहब जी को रिहा करवाने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा है। उसके बाद बाबा बुढ़ा जी ग्वालियर के किले में कैद सतगुरु
हरगोबिंद जी महाराज के पास पहुंच गए। तो जब बाबा बुढ़ा जी किले में पहुंचे तो गुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी से माता जी और समूह साध संगत की खबर सार ली। तो बाबा बुढ़ा जी ने बताया कि अमृतसर शहर में सब कुछ ठीक है, संगत की तरफ से खूब सेवा की जा रही है और माता जी आपका किले में प्रवेश करने को लेकर बहुत चिंता में है। वह आपको जल्द ही अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं और उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर ये सुनकर सतगुरु महाराज ने कहा कि आप माता जी को हमारी तरफ से हमारी रजामंदी और संगत की सुख शांति की खबर उन्हें भेज दें और कहें कि हम जल्दी ही आ जाएंगे। तो उधर चंदूलाल ने बादशाह को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया। चंदूलाल का मानना था कि बादशाह सतगुरु से अगर दूर रहेगा तो उन्हें जल्दी ही भूल जाएगा। बादशाह ने गुरुजी को ग्वालियर के किले में भेजने के बाद भुला दिया। तो साध संगत जी, एक रात बादशाह को एक सपना आया जिसमें उसे शेर दिखाई दिया और बादशाह बहुत डर गया। और उसी समय बादशाह ने गुरुजी को याद किया और उसका डर दूर हो गया। और फिर सुबह होने पर जब बादशाह ने अपने उस सपने के बारे में वजीरों को बताया तो वजीरों ने कहा कि ये केवल मात्र एक सपना था, आप फिक्र ना करें, आप अपनी भलाई के लिए गुरुजी को ग्वालियर के किले में ही सिमरन करने दें। तो जहांगीर वजीरों की और चंदूलाल की चालाकी को ना समझ सका। तो अगले दिन रात को बादशाह को फिर सपने में शेर दिखाई दिया और उस समय बादशाह ने समझदार व्यक्ति बुलाए और उन्हें बताया कि मुझे फिर सपने में शेर दिखाई दिए हैं जो कि बहुत ही भयानक थे। और तभी मैंने गुरु साहब को याद किया और उन्होंने मुझे बचाया। तो जब बादशाह ने इस बारे में पीर जलालुद्दीन को बताया तो पीर जलालुद्दीन ने फरमाया कि आपने किसी रब के प्यारे को दुख दिया है जिसका फल आपको मिल रहा है। उस समय मियाँ मीर जी ने भी दिल्ली जाकर बादशाह के इस रोग का ये कारण बताया। तो साध संगत जी, मियाँ मीर जी ने बादशाह को वह सारी बात बताई कि किस तरह चंदूलाल ने सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तसीहे देकर शहीद किया था और उनके इस पुत्र को भी अब उसी तरह कैद किया हुआ है और अब ये सबका तेरे ऊपर पाप लगा है। पीर मियाँ मीर जी की तरफ से जो जुल्म हुआ सुनकर बादशाह का मन डगमगा गया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि भाई जेठा जी अपनी सिद्धियों के बल के कारण रात को शेर बनकर बादशाह को डराया करते थे, परंतु जब इसकी खबर सतगुरु महाराज जी को हुई तो सतगुरु ने भाई जेठा जी को ऐसा करने से मना कर दिया। तो जब मियाँ मीर जी ने बादशाह को इस तरह बताया तो बादशाह ने वजीर को सतगुरु को ग्वालियर के किले से लाने के लिए कहा और उसके बाद वजीर खान ने ग्वालियर के किले में पहुंचकर सतगुरु को नमस्कार की और कहा कि मुझे बादशाह ने आपके पास भेजा है और बादशाह को आपकी महान उपमा का एहसास हो गया है और अब आप जी दिल्ली चलकर बादशाह को दर्शन दें। तो ये सुनकर गुरुजी ने फरमाया कि हमारे दिल्ली जाने में एक रुकावट पैदा हो रही है। हमारे यहाँ आ जाने से कैदियों को सुख प्राप्त हुआ है। यहाँ के कैदियों ने हमारी शरण प्राप्त की है, हमें विनती की है कि हमें छोड़कर मत जाना। इसलिए बादशाह अगर इनको रिहा कर देगा तभी हम दिल्ली जाएंगे। हमारी तरफ से रिहाई की वार्ता बादशाह को बताई जाए। और फिर सतगुरु के मुख से यह सुनकर वजीर खान ने बादशाह को बताया कि ग्वालियर के किले में कैद सभी राजे सतगुरु जी की शरण प्राप्त कर चुके हैं। अगर सभी कैदी किले में से रिहा कर दिए जाएंगे तभी गुरु जी बाहर जाएंगे। और फिर ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया
कि मैंने बहुत धन लगाकर इन राजाओं को कैद किया था, अब इनको कैसे छोड़ा जा सकता है। और फिर यह सुनकर वजीर खान ने कहा कि हजूर, सभी सुख शरीर के साथ ही होते हैं और इसके बराबर और कोई भी सुख नहीं, इसलिए आपको अपने शरीर की सुख शांति के लिए गुरुजी की बात मान लेनी चाहिए। और फिर जहांगीर बादशाह ने सोच विचार करके वजीर खान को फिर सतगुरु के पास भेज दिया और कहा कि जितने भी कैदी गुरु साहब का पल्ला पकड़ लेते हैं तो वह किले से बाहर जा सकते हैं। और फिर वजीर खान ने किले में जाकर सतगुरु महाराज को सम्मान के साथ नमस्कार किया और कहा, जितने भी कैदी आपका चोला पल्ले को पकड़ सकते हैं तो आप उनको बाहर ले आएं। और फिर ये सुनकर उन्होंने सतगुरु के आगे अरदास की कि सतगुरु जी, हमें भी मुक्त करा दें, हमें भी मुक्त करा दें, हम उम्र भर कैद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और फिर गुरुजी ने उनको चोले की दोनों तनियों को पकड़ने के लिए कहा तो सभी लोग ये सुनकर श्रद्धा भावना के साथ गुरुजी को देखने के लिए किले के बाहर आ खड़े हुए। उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ सतगुरु जी के आगे शीश निवाया और सतगुरु महाराज की प्रशंसा कर रहे थे। तो साध संगत जी, इस प्रकार सतगुरु महाराज का नाम बंदी छोड़ प्रसिद्ध हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सतगुरु किले में 2 साल 3 महीने तक रहे। उस उपरंत वजीर खान गुरुजी को बड़े ही आदर सत्कार के साथ दिल्ली ले गया और बादशाह जहांगीर ने सतगुरु से माफ़ी मांगी और योग्यता देकर सम्मान किया। और फिर इस तरह 52 राजा जहांगीर का धन्यवाद करके और सतगुरु जी को नमस्कार करके अपने अपने राज की तरफ चले गए। उधर चंदूलाल की सच्चाई जानकर जहांगीर को बहुत क्रोध आया। उसने गुरु जी को बताया कि सतगुरु जी, ये आपका गुनहगार है, इसने सतगुरु अर्जन देव जी को तसीहे देकर शहीद किया था, इसको आप पकड़ लें और फिर आपकी जो मर्जी, आप इसे जो मर्जी सजा दे सकते हैं। और फिर बादशाह का हुक्म मानकर भाई जेठा जी चंदू को पकड़कर अपने डेरे ले आए और उसके बाद सतगुरु दिल्ली से चलकर अमृतसर आ गए और अमृतसर से लाहौर गए। तो लाहौर की संगत सतगुरु के लिए बहुत सारी भेंटें लेकर आई और फिर कुछ सिखों ने सतगुरु के आगे अर्जी की कि दोषी चंदू पकड़ा तो गया, अब इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। और फिर उधर चंदू की हालत बहुत खराब हो गई थी। चंदू को लोगों की तरफ से बहुत तसीहे दिए गए। चंदू को पूरे लाहौर शहर में फेरा गया। सभी लोग उसको फटकारे देते हुए, उसे घृणा करते हुए लोगों ने उसकी कूटमार की। फिर कुदरत का भाना ऐसा हुआ कि वह वहां पर चला गया जहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी पर डालने के लिए रेत मंगवाई गई थी, जो गर्म कर गुरु जी पर चंदू ने डलवाई थी। दुष्ट चंदू को देखकर उस भट्टी वाले के मन में क्रोध आ गया। उसके हाथ में गर्म बर्छा था, उसने चंदू की तरफ चला दिया। तो साध संगत जी, लोहे का वह भारी बर्छा बहुत गर्म था, जिसने चंदू का पेट चीर दिया। वह मुंह से हाय बोलता हुआ धरती पर गिर गया। आखिर बहुत दुख भोगते हुए चंदू के प्राण निकल गए।